हेलो, वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का आपका जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा अरुणाचल टाइम्स का, और डेट होगा 11 नवंबर 2025 का। हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है आपका मिनिस्टर दसांगलू पुल। वो जो उत्तराखंड का जो तेहरी डैम है वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट किया है। वहाँ का जो आरआर पॉलिसी है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द डैम के बारे में उन्होंने स्टडी करने गया है। ठीक है। और ये जो रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी जो है वो डैम को वो विजिट करने गया है कि तेरी डैम वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड मतलब माना जाता है। वो डैम के बारे में किस तरह से वो ऐसा बनाया है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है। तो इसमें ये जो सिस्टम है वहाँ में वो स्टडी कर रहा है। शी हैज़ गॉन देयर टू स्टडी अबाउट द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसीज, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक एक अप्रोच है ना। यहाँ में ये पॉलिसी इंश्योर करता है कि पीपल को डिस्प्लेस करेगा डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, बट ये डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, फोकसिंग ऑन देयर रीसेटलमेंट, है ना। वो लोग का रीसेटलमेंट प्रॉपरली हो, विद डिग्निटी हो, वो लोग का लाइवलीहुड का रिस्टोरेशन हो, सोशल इंटीग्रेशन हो, अलोंग विद द कॉम्पनसेशन, नॉट जस्ट कॉम्पनसेशन बट द कॉम्पनसेशन। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, वहाँ में अल्टरनेटिव हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बेसिक एमिनिटीज जो स्पेशली इफेक्टेड फैमिलीज को है उसको किस तरह से लाइफ को सस्टेनेबली एंड कंटिन्यूअसली रह सकने का मतलब प्रोसेस रखा जाएगा। दूसरा, पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, है ना, कंसल्टेटिंग विद द लोकल बॉडी, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड कॉम्पनसेशन, ये सब साथ ही साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखेगा ताकि जितना हो सकेगा एक फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हो सकता है, कॉम्पनसेशन हो सकता है। ओके। उसके बाद ये जो स्टडी विजिट है वो बेसिकली वो लोग का जो कलाई हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ना, क्या हो गया यहाँ पे जो कलाई हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के बेस में अरुणाचल प्रदेश का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दसांगलू पुल टेहरी डैम जो कि आपका उत्तराखंड रिवर में है वहाँ का आरआर पॉलिसी को स्टडी करने के लिए गया है। और ये जो कलाई हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। ओके। यहाँ में वो ऐसा मतलब ज़्यादातर आपका जो ह्यूमनिस्ट एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसमें इंक्लूसिव जो बेसिक कंसेप्ट होगा उसी को बनाने के लिए, उसी को रेस्टोर करने के लिए किस तरह से ऐसा डेवलपमेंट इन प्लेस कर सके जो उत्तराखंड में है, जहाँ में पीपल फ्रेंडली हो, पीपल सेंट्रिक हो। ओके होगा। ये जो टॉपिक है ये तो सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ में बेसिक एक टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, तो उसमें हम तेरी डैम को एग्जाम्पल लगा सकता है। साथ ही साथ आपका जो आरआर पॉलिसी है ना, यानी कि रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो पॉलिसी होता है, ये पॉलिसी कितना हद तक स्टैंड करता है अपना राइट्स में, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ आपका गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट जो पेपर 3 में आता है उसको भी आपको पूछा जा सकता है। ओके। और साथ ही साथ रीजनल इंपॉर्टेंस अरुणाचल प्रदेश के लिए, स्पेशली आपका ये जो कलाई 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है वो स्टेट का डेवलपमेंट को किस तरह से विदाउट एनवायरमेंटल मिटिगेशन वो कैसे डेवलप करता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ओके। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग्स नेग्लिजेंस टुवर्ड्स निर्जुली बायडक ब्रिज, है ना। आपका जो निर्जुली का जो ब्रिज है वो करीबन साल भी नहीं हुआ मेंटेनेंस के बाद, अभी भी उसका बहुत सा सेफ्टी इश्यू राइज हो रहा है। ठीक है। पब्लिक का कंसर्न स्पेशली फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग एक सीरियस कंसर्न यानी कि नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ द निर्जुली बायडक ब्रिज के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि बहुत सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज और सेफ्टी रिस्क हो रहा है। तो यहाँ पे वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको उन्होंने एक मोमेरेंडम मतलब एक पिटीशन फाइल किया है, जहाँ में दे हैव रिपोर्टेड ऑफ इरोशन, ये जो ब्रिक्स का जो पायरी है यहाँ पे इरोशन होने का, एक्सपोजर होने का उन्होंने बताया है, जिसमें लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गैबियन वायर्स, है ना, और बहुत सा प्रोटेक्शन मेजर स्पेशली आपका
फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स को डालने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया है। साथ ही साथ दे हैव कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन कि जल्दी जल्दी बनाया जाए, बिफोर रिपेयर को जल्दी बनाओ, इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेट ना हो जाए। ओके, तो सो सच इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये न्यूज़ में क्या हो सकता है? एग्जाम रिलेवेंट में ये जो रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक के बारे में बता सकता है। साथ ही साथ ये आपका स्ट्रक्चरल डैमेज एंड इरोशन है ना, इंजीनियरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है उसको बारे में पूछ सकता है। ओके, और साथ ही साथ जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश का जो यूथ है उसका सिटीजन पार्टिसिपेशन, सोशल ऑडिट, ये सोशल ऑडिट इस बार का जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल ऑडिट क्या है बोल के, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आया जाता है। ओके, उसके बाद बाइचुंग बुटिया नेम्ड टीडाई ब्रांड एम्बेसडर होगा। सो बाइचुंग बुटिया को तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन का उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, सो उसके बारे में लेट्स डिस्कस अगेन। तो इंडियन फुटबॉल लेजेंडरी बाइचुंग बुटिया, ये नाम आप लोग सब को पता है एंड दिस इज ए वेरी फेमस पर्सनालिटी। उसको ब्रांड एम्बेसडर बोल के अपॉइंट किया गया है फॉर ब्रांड एम्बेसडर फॉर तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशंस। ओके, सो वो ये जो अपॉइंटमेंट को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और वो बोला है कि आर्चरी कैसे इंटीग्रल पार्ट है हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, स्पेशली अरुणाचल का कल्चर एंड हेरिटेज में, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने एंकरेज किया है आपका लोकल जो यूथ्स है उसको पार्टिसिपेट करना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करके पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने कहा है, जहाँ में स्पोर्ट्समैनशिप एज वेल एज कल्चरल प्राइड ऑफ अरुणाचल को वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके होगा। उसके बाद यहाँ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस कल्चर एंड स्पोर्ट। इंडिजीनियस कल्चर एंड स्पोर्ट्स लाइक आर्चरी, वो कैसे एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो आपका जीएस पेपर 1 में यहाँ पे लिखा है, पेपर 1 में इंडियन कल्चर में पहले भी यूपीएससी में आ चुका है। यूपीएससी में इंडियन इंटेंजिबल कल्चर के बारे में बताओ ऐसा बोल के क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक आर्चरी है ना, ये सब के बारे में, या तो आपका ट्राउट फिशिंग, ये सब के बारे में आप बता सकता है। ओके, और ये अरुणाचल का लेवल में ये किस तरह से रीजनल प्राइड और कल्चरल रिवाइवल के लिए काम आता है उसको आप बता सकता है। ओके, जियोथर्मल पंपिंग टेस्ट बिगिंस इन दिरांग होगा। दिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपका जियोथर्मल प्रोडक्शन वाल जो स्टार्ट हो गया है बनने में, और ये सेंटर फॉर द साइंस अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज के अंदर में अरुणाचल प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट पंपिंग टेस्ट फर्स्ट जियोथर्मिकल प्रोडक्शन वाल इन दिरांग वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो गया है। ये जो जियोथर्मल होगा ये एक सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द जियोथर्मल रिजर्व बनेगा, जो कि एक कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बन सकता है। ठीक है, और ये जो रिन्यूएबल सोर्स का अंदर में भी आता है। ठीक है, और ये ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ में बनाया जा रहा है विद नॉर्गियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ एज वेल एज जियोट्रॉपी आइसलैंड के साथ एक ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ ये जियोथर्मल प्रोजेक्ट को डाला गया है। ओके, सो ये रिजर्व में एस्टिमेट किया जाता है कि अराउंड टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस वो वेल में बनाया जा सकता है, जिससे आपका एंथैल्पी जोन बन के और वहाँ से एनर्जी को रिलीज करके क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी आपका ईस्टर्न हिमालय से निकल सकता है। ठीक है, लेकिन ये इश्यू आपका जो क्लाइमेटिक मिटिगेशन से है ना, क्योंकि दिरांग जो एक ऐसे जगह है वो एक सेंसिटिव जोन जगह है, और मतलब हिमालयन सेंसिटिव जोन जगह है, तो उसमें कि क्या क्या मिटिगेशन कर सकता है, क्या क्या आरआर कर सकता है, पॉलिसीज यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, सो अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ये क्या है? सबसे पहले ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना उसका अंदर में फंक्शन करता है, जहाँ में जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल, एनवायरमेंटल रिसर्च वो भी ईस्टर्न हिमालयस में जितना है वो स्टडीज़ को वो टैकल करता है। ओके, तो यहाँ में ज़्यादातर आपका जियोथर्मल एनर्जीज के बारे मतलब कंडक्ट किया जाता है। सिस्मिक स्टडीज, सिस्मिक मीन्स अर्थक्वेक से रिलेटेड जो स्टडी होता है,
ठीक है, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के बारे में, सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसके बारे में, है ना, और ज़्यादातर रीजन स्पेसिफिक साइंटिफिक सॉल्यूशन फॉर अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, सो ये एक कोलैबोरेशन वर्क है, जैसे हम पहले भी बताया है, नॉर्वेगियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड जियोट्रॉपी आइसलैंड के साथ। ओके, सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ में रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में, है ना, क्लीन एंड रीजन स्पेसिफिक रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपका जीएस का पेपर में आता है। साथ ही साथ अरुणाचल का जियोथर्मल एक्सप्लोरेशन इन मॉडर्न कंसेप्ट, ये बोल के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम, ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 ये हेल्ड किया गया था। ओके, तो ये प्रोग्राम में एक लीगल अवेयरनेस का इनिशिएटिव डाला गया है, जहां में वुमेन को अवेयरनेस डाल रहा है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। वुमेन को उसका जो लॉ है वो एक्ट के बारे में अवेयर किया जा रहा है, जाने के लिए ये इनिशिएटिव डाला है। उसके साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, ये आपका विसाका गाइडलाइन से आता है ना, विसाका गाइडलाइंस। ठीक है, इसको हम विसाका गाइडलाइंस बोलते हैं। समडे अगर क्लासेस होगा तो डेफिनेटली विसाका गाइडलाइंस के बारे में और हम डिस्कस कर सकते हैं। ये वो गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट में एक लेडी है विसाका, वो पिटीशन फाइल करता है अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द ऑफिस, तब जाके सुप्रीम कोर्ट जो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रीएड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 को वो डालता है। इसी को हम विसाका गाइडलाइंस बोलते हैं, जो बोलता है कि एवरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऑफिस है, वहाँ में एक ह्यूमन स्पेशली वुमेन रीएड्रेसल सेल होना है। ठीक है, वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस से बचाने के लिए। तो इसके बारे में कैंपेन, लीगल अवेयरनेस कैंपेन यिंकियोंग का अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। वो ऐसा कैंपेन था जहां में वुमेन को उसका हक और उसके सेफ्टी के बारे में, लीगल सेफगार्ड के बारे में बताया जाता है। ठीक है, किस तरह से जेंडर इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में बताता है, और इसको आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी भी बिताया गया है, जो वुमेन और चाइल्ड के ऊपर में जितना भी अनफॉर्चुनेट चीज़ होता है उसको रजिस्टर करना, वो लोग को लीगल एडवाइस देना और वो लोग को अवेयर दिलाना उसके हक के बारे में होगा। सो मेंस का एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो मेंस होता है, एग्जाम होता है एपीपीएससी का, मेंस का जो जीएस का 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना, एंड इवन 4 हो, एवरी सब्जेक्ट में वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन सेंट्रिक हम लिख देता है। वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ये हर एक पेपर में एवरी ईयर वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन आता है। तो उसमें आपको इस तरह से एक्ट को पढ़ना, उसका गाइडलाइंस पढ़ना, ताकि आप उसको जिसमें आंसर को और भी अच्छा बनाने के लिए आप डाल सकता है। ठीक है, तो वही है जैसे कि आपका 2005 का एक्ट के बारे में, है ना, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके साथ साथ आपका लीगल मैकेनिज्म के बारे में वो बता सकता है ना, और इंक्लूसिविटी बियॉन्ड मैरिज वुमेन के लिए जो होता है, स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप, आजकल जो न्यू ट्रेंड ऑफ रिलेशनशिप है उसमें उसका क्या गाइडलाइंस हो सकता है, उसको क्या अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस दिया जा सकता है, उसके बारे में आपको मालूम करना है। ओके, सो सेक्सुअल हैरेसमेंट ये भी वही चीज़ है। हैरेसमेंट के एक्ट के बारे में 2013 का होगा। इंटरनल कम्युनिटी के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, वही चीज़ को आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है होगा। तो ये देखो, वुमेन एम्पावरमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है ना। वुमेन सेंट्रिक, किस तरह से वुमेन जो जेंडर इक्वलिटी को कैसे लीगल राइट्स और अवेयरनेस और एजुकेशन का थ्रू में, मतलब हम लोग उसको इक्वलिटी में लेके आएगा, ये सब क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट जो है NFR लोको पायलट्स विजिलेंस प्रिवेंट मिसहैप विद एलिफेंट्स। ओके, सो आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो लाइन है, वहाँ का पायलट जो विजिलेंस प्रिवेंट करके जितना भी एलिफेंट के साथ जो रेलवे का मिसहैप हो सकता है उसको वो कंट्रोल कर रहा है होगा। सो यहाँ में जो टाइमली एक्शन है, स्पेशली जो पायलट्स था आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो ट्राइबल है, मतलब सॉरी जो ड्राइवर है रेलवे का,
वो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स वो जो एक्सीडेंट को स्टॉप किया है, जहाँ में आपका जो रेलवे ट्रैक से जो एलिफेंट पास होता है, एलिफेंट को देख के वो ट्रेन को रोक के बहुत बार एलिफेंट को बचाया है। ठीक है, और ये इंसिडेंट आपका अलीपुर द्वार एंड तिनसुकिया डिवीजन में देखा गया है ना, और बहुत बार हुआ है 10, 16, 24 अक्टूबर, ये सब बार बार ये हुआ है। सो दे हैव कॉल फॉर इमीडिएट रेस्पॉन्स एंड विजिलेंस। ठीक है, फ्रॉम द मतलब पायलट्स तो उसको रुका देता है गाड़ी में, लेकिन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये लोग इम्प्लीमेंट मतलब टाइम टू टाइम ये लोग ये बोल रहा है कि स्पेशली आपका जो रेलवे ट्रैक का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला, वो लोग वाइल्ड लाइफ सेफ्टी इनिशिएटिव को डालने के लिए बोल रहा है ना, और इंट्रूजन डिटेक्टिव सिस्टम ये सब साइट में, पेट्रोलिंग सिस्टम ये सब डालना है, ताकि ये जो एलिफेंट है वो लोग को प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, होगा। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे ट्रैक होता है, जो आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से जाता है, वो एलिफेंट का सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क माना जाता है। तो वहाँ में मिस हैप यानी कि मिस फॉर्च्यून होने से बेहतर, बोथ फॉर द ट्रेन एज वेल एज फॉर द एनिमल, यहाँ में सेफ्टी कंसर्न का इश्यू राइज होता है। ओके, तो यहाँ में क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में ये क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। ओके, तो इसलिए आपको पढ़ना है किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट अलोंग विद द वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व करते हुए किस तरह से डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, next, climate talks start with the call for faster action and more togetherness, but without the US. Okay, so recently आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स ब्राजील में स्टार्ट हो गया है ना, जिसमें यूनिटी एंड अर्जेंसी को बताया गया है। और यहाँ में अनफॉर्चुनेटली यूएस का एग्जिट फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट होने की वजह से यहाँ में यूएस का एक्सक्लूजन हुआ है। ओके, सो ये जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है COP30 जो कि हो रहा है आपका बेलम ब्राजील में, COP30 होगा, तो यहाँ में वो लोग मल्टीरियो यानी कि स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव इफेक्ट ये इसका थीम है, उसको डाला गया है होगा। और ये जो यहाँ पे यूएस एग्रीमेंट को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को नहीं मान के आपका यूएस जो विड्रॉ किया है, बट स्टिल यूएस के अलावा बाकी जितना भी नेशन है, दे हैव कॉल फॉर यूनिटी, है ना, कि वो जो जितना हो सकेगा कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा एंड ऑल्सो टू बैलेंस इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस। ओके, और साथ ही साथ जितना भी स्मॉल आइलैंड ग्लोबल वार्मिंग का वजह से, राइजिंग सी लेवल का वजह से जो इश्यू वो लोग फेस कर रहा है, वही इश्यू को वो लोग टैकल करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज देखो, राइजिंग सी लेवल, इसका वजह से क्या होता है, स्मॉल आइलैंड नेशंस लोग सबसे वल्नरेबल होता है ना, तो उसके लिए मिटिगेशंस के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़, ये जो न्यूज़ है, ये आपका सिविल सर्विस एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस लाइक इंटरनेशनल एफर्ट टू कम्बैट क्लाइमेटिक चेंज ये बताया जा सकता है, या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट ऐसा क्या एग्रीमेंट था, है ना, जो क्लाइमेट चेंज में क्या चेंज, क्लाइमेट का जो मिटिगेशन है उसमें क्या चेंज वो लेके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यूएस का विड्रॉयल का बाद क्या वो पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल इम्पैक्ट लेके आ सकेगा, ये सब भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन क्या है वो भी पूछ सकता है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में आता है, गोल नंबर 13 के। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको देखना होता है एग्जाम पॉइंट से। एग्जाम में करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन आता है तो ये उससे बहुत रिलेवेंट है। इंडिया ड्रॉन विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2026 AFC अंडर 20 वोमेन्स एशियन कप फाइनल। ठीक है, सो वोमेन का जो एशिया कप फाइनल है वहाँ में इंडिया जो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये जो टफ ग्रुपिंग फॉर द इंडिया ये समझ में आता है ना। तो यहाँ में इंडिया का जो फुटबॉल टीम है उसको ग्रुप सी में डाला गया है। ठीक है, ग्रुप सी में डाला गया है अलोंग विद द स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक जापान जो कि 6 टाइम चैंपियन रह गया है, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज ताइपी के साथ, है ना। उसके बाद ये जो मैच है ये आपका एशियन कप जो थाईलैंड में खेला जा रहा है। ठीक है, सो इंडिया यहाँ में क्वालिफिकेशन हुआ है आफ्टर 20 इयर्स। ये जो मैच में इंडिया पहली बार हुआ है ना, और ये इंडिया का पार्ट में हो सकता है फीफा अंडर 20 वोमेन्स वर्ल्ड कप के लिए होगा। अभी तक ये टॉप 4 सेमीफाइनल टीम्स फॉर द टूर्नामेंट ये लोग सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप सी का। ओके,
सो ये यहाँ में बना के रखा है, आप देख सकते हैं। सो एग्जाम पॉइंट में वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, ये एक रिलेवेंट टॉपिक बन सकता है, ठीक है, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी, वो किस तरह से यूथ को नर्चर कर रहा है, टैलेंट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में जैसे कि आपका जो एशियन फेडरेशन फुटबॉल कप है अंडर 20 कहाँ खेल रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ओके। ट्रॉफी टूर एंड ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप लॉन्च, ठीक है। तो ट्रॉफी टूर स्पेशली मेंस का जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप 2025 का, उसका टूर एज वेल एज उसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट कैंगियम है ना, ये आपका चेन्नई में लॉन्च किया गया है बाय द तमिलनाडु डिप्टी सीएम स्टेलिन, है ना। और साथ ही साथ आपका जो फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है दातो इकराम के साथ, ओके। सो यहाँ में आपका चेन्नई एंड मदुराई दोनों जॉइंटली होस्ट करेगा ये इवेंट को फ्रॉम 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक, है ना। और यहाँ में ऑलमोस्ट 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु को कवर करेगा ये टूर्नामेंट में। और यहाँ का जो थीम है ऑफिशियल मैस्कॉट कंगियम, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु का एक नेटिव बुल है, बुल है ना, वो बुल को रिप्रेजेंट करता है। और ये बुल जो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ प्राइड एंड तमिल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो आपको मैस्कॉट याद करना है, कहाँ खेलेगा ये याद करना है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो यहाँ में प्रीलिम्स का पॉइंट जैसे हम आपको पहले भी बताए, प्रीलिम्स का पॉइंट में आपको ये सिंबल्स को देखना है, खेलो इंडिया इनिशिएटिव क्या है उसके बारे में मालूम करना है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स प्रमोशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, और कहाँ में खेल रहा है, कौन सा नेशन को मतलब कौन सा स्टेट जो को होस्ट कर रहा है उसको भी पता करना है, ओके। सम्राट राणा बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन इन 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। सो ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, जिसमें इंडियन शूटर सम्राट राणा वो गोल्ड मेडल हासिल किया है इन 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी एट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कायरो में हेल्ड किया गया है, ठीक है होगा। सो यहाँ में इंडिया का जो टीम है वो लोग सिल्वर मेडल वो लोग भी ले सका है सिल्वर मेडल, जैसे कि शूटर्स लाइक ईशा सिंह, सुरुचि सिंह एंड मानस, ठीक है। सो ओवरऑल आपका जो सम्राट राणा ये वो ट्रेनर है जो इंडिया में 10 मीटर में सबसे पहले गोल्ड मेडल लेके आया है, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर वाला कैटेगरी में, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद वो जो नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंसी एंड इंडियन आर्मी सेटअप जो सेंटर है वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप लिया है, और वो उसी को सक्सेसफुल होके उसको वो थैंक किया है ना, होगा। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ डिफेंस फोर्स इन नेशनल बिल्डिंग, है ना, कि नेशनल बिल्डिंग जो होता है वो क्या कर सकता है, या तो नेशनल बिल्डिंग बोलते हैं सॉरी, ये जो डिफेंस फोर्स होता है वो डिफेंस फोर्स किस तरह से नेशनल बिल्डिंग स्पेशली इन द स्पोर्ट्स सेक्टर में वो क्या इन्वॉल्व करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स का लेवल में 100 मीटर में कौन गोल्ड मिला ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट, बुलिंग ए डेंजरस सोशल ट्रेंड। अभी फिलहाल आपका बुलिंग का केसेस बहुत चल रहा है, सो आई हैव टेकन दिस एक्सट्रैक्ट, है ना, जहां में बुलिंग का वजह से क्या हो सकता है। सबसे पहले राइजिंग कंसर्न ओवर बुलिंग इन स्कूल, बहुत सा ट्रेजिक इंसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में जा रहा है जो बताता है कि अनचेक बुलिंग एंड पेयर प्रेशर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होकर बच्चा को सुसाइड करने देता है। ये केसेस आप लोग सबको पता है, सो इसीलिए ये टॉपिक को लिया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल, पेरेंट्स का आता है, टीचर्स का आता है और उसका इंस्टीट्यूट का आता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर होम इज द फर्स्ट स्कूल, घर जो बच्चा का फर्स्ट स्कूल है और उसका पेरेंट्स उसका फर्स्ट टीचर है, ठीक है। सेकेंड स्कूल उसका स्कूल है और उसका टीचर जो सेकेंड टीचर है। जो फर्स्ट स्कूल एंड फर्स्ट होम ऑफ द मतलब बच्चा का वो उसका घर है, उसको उसका पेरेंट्स है। सो ये बुलिंग का जो चीज़ होता है जो सोशल स्टिग्मा में आता है ये वो अपना घर से सीखता है। तो हम लोग जो एज ए पेरेंट्स हम लोग को अपना जो सिस्टम है
अपना जो हैबिट्स है उसको चेंज करना है, सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन सी दैट एंड दे कैन लर्न, कि हम लोग उसके लिए एक एग्जाम्पलरी बने और जाके वो दुनिया को वही एग्जाम्पलरी में सेट करें। ठीक है, सो यहाँ में गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी का रोल भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ में स्कूल सेफ्टी पॉलिसी डालना है, अवेयरनेस प्रोग्राम, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट अगेंस्ट दोज बुलिंग, ये सब डालना चाहिए। और इसीलिए ये सब करने से क्या करेगा, वो बच्चा को उसका वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स के बारे में उसको बता सकेगा। ठीक है, होगा। और ये जो केस है, ये जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको। ठीक है, ये जो सोशल इश्यूज और एथिक्स में इसको ऑफन पूछा जाता है, किस तरह से ये जो मतलब वैल्यूज, एम्पैथी एंड सोशल बिहेवियर कैसे एक सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है उसका बारे बताता है। और दूसरा, एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर में टीचर, पेरेंट्स, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है ना। साथ ही साथ गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंट, स्कूल सेफ्टी में कितना जरूरी है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, विल आवर बाहुबली नेताज बाइट द डस्ट, सिंस ये इलेक्शन चल रहा है, सो ये इलेक्शन से कंटेन है ना। तो यहाँ में क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में ये आर्टिकल बताता है। ठीक है, तो किस तरह से क्रिमिनल एलिमेंट्स विद इन द इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अलार्मिंग रेस में बढ़ रहा है। क्रिमिनल केसेस वाला कैंडिडेट भी कॉन्टेस्ट में आता है और वो लोग इलेक्शन को जीतता है, जो ये बताता है कि हम लोग का बहुत वीक लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम है। स्लोली हम लोग का जुडिशियल भी वीक हो रहा है। तो वो वही बताता है कि क्या ये जो बाहुबली नेता से वो आगे जाके उसको हम लोग कंट्रोल मतलब सही कर सकता है कि नहीं, है ना, टैकल कर सकता है कि नहीं। क्या हम लोग ऐसे पॉलिसी सच में डाल सकता है जो कि लोकपाल और लोकयुक्ता या तो आरटीआई एक सच में करप्शन को पकड़ सकता है कि नहीं, है ना, वो सब के बारे में बताया है। ओके, सो ये आर्टिकल तो डेफिनेटली आपका एथिक्स से बहुत रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक इंटरेस्ट से, है ना, और किस तरह से एथिकल गवर्नेंस के बारे में वो बताता है। ठीक है, और क्या क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स को कैसे रिड्यूस कर सकता है उसके बारे में बताता है, होगा। और साथ साथ में हम अपना जो इलेक्शन कमीशन और जुडिशियल इंस्टीट्यूट है उसको हम कैसे और भी स्ट्रेंथन कर सकता है उसके बारे में बताता है। ओके, सो ये वही है, होगा। सो थॉट ऑफ द डे, develop success from failures. Discouragement and failures are the two of the surest stepping stones to success, है ना। फेलियर और जो डिस्करेजमेंट होता है वही चीज़ को अगर आप स्टेपिंग स्टोन मान के आगे चलेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है शक्ति दुबे, जो इस बार का यूपीएससी का टॉपर है, जो 5 टाइम सिविल सर्विस को फेल होके इस बार वो टॉपर बना है। ओके, सो विद दिस थॉट हम लोग आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इधर ही स्टॉप करता है। थैंक यू माय डियर एस्पिरेंट्स।